आज हम एक ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में बात करने वाले जिसका शेयर प्राइस जो ऑल टाइम हाई के आसपास है और ये अपने सेक्टर में आउट परफॉर्म कर रहा है। क्या आप जानना चाहते हैं इस पर्टिकुलर शेयर का नाम क्या है? यहाँ पर इस कंपनी का नाम है टोरेंट फार्मास्यूटिकल, जो कि देश की चौथी सबसे बड़ी कंपनी मार्केट कैप वाइज में। तो चलिए अब हम इस कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ऑलरेडी हमने बता चुका है, इस कंपनी का शेयर प्राइस जो है ऑल टाइम हाई के आसपास है, जिसको कि हमने ब्लू कलर के सर्कल से डिनोट किया जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और इसी के साथ साथ इस कंपनी के शेयर प्राइस की बात करें तो 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर है, जो कि इस कंपनी के शेयर प्राइस को मोमेंटम में बताता है। और इसी के साथ साथ ये कंपनी जो है अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को भी तोड़ करके आगे बढ़ने का काम की है। यहाँ पर RSI की तरफ अगर हम चले तो वहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे इसका वैल्यू जो है 63.50 है और ये अपने 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर बढ़ते ही जा रहा है। और RSI की तरफ अगर हम चले तो इसकी वैल्यू जो है 63.50 है और ये बढ़ते क्रम में और ये अपने 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर है। ये भी एक प्रकार से मोमेंटम को कंफर्म कर रहा है। हम इस कंपनी के शेयर प्राइस के पीछे फ्यूल की बात कर ले, यानी कि पेट्रोल की, जो कि आ जाता है इसका टॉप लाइन और बॉटम लाइन। टॉप लाइन यानी कि रिवेन्यू, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमने इसको ब्लैक सर्कल से डिनोट किया है, जो कि कंसिस्टेंटली एक प्रकार से सीढ़ी की तरह बढ़ता ही जा रहा है। इसी के साथ साथ EPS भी बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर प्राइस अगर सेम जगह रहे तो यहाँ पर PE कंप्रेस हो जाता है, लेकिन मार्केट इसे बढ़ा के जो है PE को पर्टिकुलर मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, जिसके कारण कि इस कंपनी का शेयर प्राइस जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है हमें। शेयर होल्डर के बारे में अगर हम बात करें, जो कि इसके शेयर प्राइस के मोमेंटम को कंटिन्यू रहेगा कि नहीं उसको बताने की कोशिश करता है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे बीते कुछ क्वार्टर में प्रमोटर ने अपने शेयर होल्डिंग को गिराया है। इसी के साथ साथ आप अगर FII के स्टॉक के क्वांटिटी को देखने की कोशिश करें, यानी कि उसके परसेंटेज शेयर होल्डिंग को, तो वहां पर लगभग फ्लैट सा है और इस क्वार्टर में थोड़ा गिरा है। इसी के साथ साथ आप अगर DI की बात करें तो बीते 2 क्वार्टर में वो सेम रहा है, लेकिन इस क्वार्टर में उसने बढ़ाई अपने शेयर होल्डिंग। रिटेल निवेशक की बात करें जो कि नॉन इंस्टीट्यूशनल है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे उसने अपनी शेयर होल्डिंग जो है घटाई है। इसके साथ साथ आप अगर टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टर की बात कर ले, जहां पर कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर से जो कि डिनोट कर रहा है, वहां पर ये कमी आई है, जो कि एक प्रकार से बताने की कोशिश कर रहा है कि कम लोगों के पास ज्यादा क्वांटिटी ऑफ शेयर है और ये कंपनी जब मोमेंटम शो कर रही है अपने शेयर प्राइस में तो ये बरकरार रह सकता है, क्योंकि बड़े प्लेयर एकाएक शेयर बेचते नहीं है और जब वो बेचेंगे तब धीरे धीरे करके इसके प्राइस थमेगी। तो यहाँ पर अभी अगर इस कंपनी में तेजी रहेगी तो यहाँ पर तेजी बरकरार रह सकती है। फंडामेंटल के बारे में बात करें हम तो इस कंपनी का मार्केट कैप देख पा रहे होंगे, जो कि 1,22,000 करोड़ के आसपास, जो कि इसे लार्ज कैप की श्रेणी में ले आता है। इसी के साथ साथ आप अगर इसके PE रेशियो की बात कर ले तो वो 61 के आसपास है, जो कि इस सेक्टर में थोड़ा एक्सपेंसिव वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। प्राइस टू बुक की बात कर ले तो वो तो और भी ज्यादा है, लगभग 15 टाइम्स ऑफ बुक ये ट्रेड कर रहा है। और PEG रेशियो यानी कि ग्रोथ हिसाब से जो वैल्यूएशन दिया जाता है वो भी 4.54 के आसपास है, जो कि इसे एक्सपेंसिव कैटेगरी में बता रहे हैं। ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि ये कंपनी जो है ग्रोथ मोड में, इस कारण, और मार्केट इसको इसीलिए वैल्यू ज्यादा कर रहा है। रेशियो के बारे में हम बात करें तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे इसे हमने रेड कलर के सर्कल से डिनोट किया है, जो कि पिछले क्वार्टर से आप अगर रिलेटिवली कंपेयर करने की कोशिश करें तो वो इंप्रेसिव तरीके से बहुत अच्छे इंप्रूव हो रहे हैं। इस क्वार्टर में अगर हम बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 26 के आसपास है, कैपिटल एम्प्लॉयड 27 के आसपास और रिटर्न ऑन एसेट जो है 13.23 के आसपास है, जहां पर कि एक प्रकार से एक्सेप्शनल ग्रोथ दिख पा रही है। और यही सारी वजहों से इस कंपनी के वैल्यूएशन जो है महंगे ट्रेड हो रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में हम बात करें तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये बहुत अच्छी तरीके से बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके साथ साथ आप अगर इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें और उसके मार्जिन की, तो वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ते ही जा रहे हैं। और इस चक्कर में ये हुआ है कि इसके जो बॉटम लाइन है, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो भी बढ़ते हुए श्रेणी में दिख रहे हैं। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को पर शेयर करें तो जो EPS की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे ये भी बढ़ता जा रहा है। तो जब EPS बढ़ता जा रहा है और प्राइस सेम रहेगा तो PE कंप्रेस हो जाता है। इसी कारण मार्केट इसे वैल्यू करके जो है इसके PE को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसी और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।